जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप यूपी आउट से सिंगल सब्जेक्ट कम्बिनेशन बनाने के लिए, चाहे आप जिस भी आप कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप जिस भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट का डिटेल आज की इस वीडियो में आपको हम बताए हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको हम इंट्रो बताएंगे। जो इंट्रो आपको हम बताएंगे स्टार्टिंग से सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं एकल विषय के अंतर्गत, जितने भी यदि आप कम्बिनेशन बनाने के लिए, चाहे आप जिस भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहे होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इंट्रो सभी के लिए एक ही है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इंट्रो देखने के बाद अभी आपको हम बताएंगे। इंट्रो देखने के बाद आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट दिए गए हैं। जो भी आपको आवश्यकता हो, जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो, उसी सब्जेक्ट के सामने टाइमर दिए गए हैं। उस टाइमर पर आपको क्लिक करना होगा, आपका वही उसी सब्जेक्ट की डिटेल हम आपको बताने लगेंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम इंट्रो बता देते हैं, जो कि सभी कोर्सेज के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए लागू होगा। एकल विषय में द्विवर्षीय प्रमाण पत्र के लिए। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं एकल विषय। देखिए, एकल विषय में द्विवर्षीय प्रमाण पत्र कार्यक्रम क्लास, देखिए CCSS। ठीक, ध्यान दीजिएगा, जब आप एडमिशन ले लेते हैं, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो जो आपको उपाधि दी जाती है, सर्टिफिकेट की उपाधि दी जाती है, प्रमाण पत्र की उपाधि दी जाती है। ठीक, जो कि 2 वर्ष की रहती है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए कार्यक्रम कोड जो रखा गया है, जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं, कार्यक्रम कोड वहाँ पर दिया जाएगा 1102। ठीक, कार्यक्रम अवधि वर्षों में न्यूनतम 2 वर्ष की है और अधिकतम 4 वर्ष की है। 4 वर्ष का मतलब ये है, यानी कि जैसे मान लेते हैं आप 1 वर्ष आप कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक, सेकंड ईयर में आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर बाद में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर आपका हो गया है, सेकंड ईयर में फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपका जिस दिन से आप एडमिशन लिए हैं उस दिन से यदि आपका 4 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 साल हुआ है, तो आप तीसरे साल में एडमिशन लेकर के आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप ये आप समझ गए होंगे। वैसे इसका जो ड्यूरेशन है 2 वर्ष का है। ठीक, अब हम बात करते हैं कार्यक्रम माध्यम। देखिए, चाहे आप जिस भी आप माध्यम में पढ़ना चाहते हैं, देखिए इंग्लिश भी दिए गए है, हिंदी मीडियम में भी दिए गए हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता जो रखा गया है, स्नातक पास होना चाहिए। एलिजिबिलिटी जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। यहाँ पर देखिए कार्यक्रम शुल्क, प्रोग्राम फीस जो रखा गया है 3200 रुपये रखा गया है, जो कि फर्स्ट ईयर का है। ध्यान दीजिएगा, जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आपका 3200 फिर से लगेगा, फिर से आपको प्रवेश फीस जमा करके आपको सेकेंड ईयर में प्रवेश आपको लेना होगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए जो आपका एडमिशन होता है, पहले हम एडमिशन के बारे में आपको हम बता देते हैं। पहले यहाँ पर आप देखिए, पहले मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन बैचलर डिग्री अभिन्यास कार्य। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो बैचलर डिग्री तो हो गया। यहाँ पर देखिए अभिन्यास कार्य, आपको एग्जाम से पहले आपको असाइनमेंट कॉपी जमा करना होता है। ध्यान दीजिएगा, ये है आवश्यक, इसेंशियल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, आई होप ये आप समझ गए होंगे। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं आपका एडमिशन कब कब होता है। ध्यान दीजिएगा, यूपीआरटी में जब आप एडमिशन लेते हैं तो 1 जुलाई सत्र में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जुलाई सत्र में सभी कोर्सेज का एडमिशन होता है। ठीक, और यदि आप जनवरी सत्र में एडमिशन लेते हैं, कभी कभी जनवरी सत्र में सिंगल सब्जेक्ट का भी एडमिशन नहीं होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जुलाई सत्र में ही आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, यदि होता है तो ठीक है, इसमें जनवरी सत्र में, वैसे जुलाई सत्र में आपका एडमिशन ओपन ही हो जाता है और हो ही जाता है। ठीक, आई होप ये आप समझे होंगे। अब हम बात करते हैं जुलाई सत्र का जो एडमिशन होता है 1 मई से स्टार्ट हो जाता है और इसका जो लास्ट डेट रहता है 30 सितंबर आता है। ठीक, इसका लास्ट डेट भी एक्सटेंड किया जाता है, बट लास्ट डेट की वेट ना किए करिए। आप टाइम से अपना, यदि आप कोर्स करना ही चाहते हैं तो आप फॉर्म फिल करके एडमिशन ले लिए करिए। ठीक, आई होप ये आप समझोगे। ध्यान दीजिएगा, इसका लास्ट डेट भी एक्सटेंड किया जाता है। आपको हम वीडियो के माध्यम से आपको हम बताते रहते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लिया करिए, ताकि कोई भी आप अपडेट मिस न कर पाएँ। अब हम बात करते हैं, जब आप एडमिशन ले लेते हैं आपको असाइनमेंट कॉपी बनाना होता है। असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है 31 मार्च पहले आपको असाइनमेंट जमा करना होता है। और आपका जो एग्ज़ाम होता है, यदि आप जुलाई सत्र में एडमिशन लिए हैं, आपका जो एग्ज़ाम होता है 15 मई निर्धारित किए गए हैं, जो कि आपका ईयरली वाइज होता है। आपका एग्जाम ईयरली वाइज आपका एग्जाम होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। साल भर में एक ही बार होता है एग्जाम। जब यूपीआरटी द्वारा जब जुलाई सत्र में एडमिशन लिए हो स्टूडेंट, चाहे आप एकल सब्जेक्ट में जिस भी आप कोर्स में एडमिशन लिए हों, जिस भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लिए होंगे, जब यूपीआरटी द्वारा जब एग्जाम डेट निर्धारित कर दिया जाता है, तो एग्जाम डेट के 10 या 15 दिन पहले आपका एग्जाम एडमिट कार्ड निकलता है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हम जुलाई सत्र की बात कर रहे हैं। जुलाई सत्र में जब आप एडमिशन ले लेते हैं, जब एग्ज़ाम टाइम टेबल जारी किया जाता है, टाइम टेबल में वहाँ पर जून लिखा रहेगा, इससे आप कन्फ्यूज ना होइएगा, वहाँ पर जून लिखा रहेगा। ठीक, आपके एग्ज़ाम टाइम टेबल में, और आपका एग्ज़ाम मई में होता है। ठीक, आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, यदि आप जनवरी सत्र में एडमिशन लेते हैं तो जनवरी सत्र का जो एडमिशन स्टार्ट होता है 1 नवंबर से। ध्यान दीजिएगा, जनवरी सत्र का जो एडमिशन होता है 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाता है और इसका जो लास्ट डेट रहता है
28 फरवरी रहता है। ठीक, इसके पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर दिया करिए। इसका भी लास्ट डेट एक्सटेंड किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसी डेट से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाए, बाद में भी स्टार्ट हो सकता है इसका एडमिशन। ठीक, आई होप ये आप समझे होंगे। यदि आप जनवरी सत्र में एडमिशन लेते हैं तो यदि आपको जनवरी सत्र में एडमिशन होता है, यूपीआई जब जारी कर दिया जाता है कि हाँ जनवरी सत्र में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, तो इसका जो एग्ज़ाम होता है, हम जनवरी सत्र इसमें हम बात कर रहे हैं। ठीक, आपका जो असाइनमेंट की जमा करने की जो लास्ट डेट है 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर के पहले पहले अपना असाइनमेंट जमा कर दिया करिए। ठीक, लिख करके 31 अक्टूबर के पहले। ठीक, और इसका जो एग्ज़ाम होता है, जो जनवरी सत्र में एडमिशन लिए हैं, दिसंबर में होता है। आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होता है, ये हम जनवरी सत्र की बात कर रहे हैं। ठीक, आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होता है। जब एग्ज़ाम टाइम टेबल जारी किया जाएगा, टाइम टेबल में लिखा रहेगा दिसंबर करके आपको लिखा रहेगा। ठीक, आई होप ये आप समझे होंगे। ये जो अभी आपको हम बताए हैं 6 मिनट तक, ये सभी स्टूडेंट के लिए अनिवार्य था, जितने भी स्टूडेंट एकल सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक, अब आप लोग डिस्क्रिप्शन देखिए, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं, उस सब्जेक्ट के सामने टाइमर दिए गए हैं। आप जिस भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट के सामने टाइमर पर आप क्लिक करके आप अपना देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आप कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप हिंदी सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए हिंदी का क्या डिटेल है। देखिए यहाँ पर देखिए, हम हिंदी की बात कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हिंदी में एडमिशन लेते हैं, यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर, देखिए फर्स्ट ईयर में जो आपका पेपर होगा, यहाँ पर पेपर नंबर दिए गए हैं। पेपर नंबर यहाँ पर 3 पेपर नंबर दिए गए। देखिए आपको फर्स्ट ईयर में, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको फर्स्ट ईयर में आपको इन्हीं तीनों सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट बनाना होता है, बनाकर आपको जमा करना होता है। अभी आपको हम जो बताए थे असाइनमेंट जमा करने की जो लास्ट डेट है, आपको हम बता दिए हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है देखिए आपका फर्स्ट ईयर में जो आपका एग्जाम होगा। देखिए यहाँ पर देखिए कोर्स कोड, पाठ्यक्रम कोड CSSHI 01, देखिए टाइटल दिया गया है हिंदी गद्य। दूसरा देखिए CSSHI 02 हिंदी काव्य, जो कि 8 क्रेडिट का, ये भी 8 क्रेडिट का, ये भी। ठीक, यहाँ पर देखिए CSSHI 03 हिंदी साहित्य का इतिहास एवं साहित्य परिचय, जो कि 8 क्रेडिट का। फर्स्ट ईयर में आपका टोटल 24 क्रेडिट का होगा। ठीक, क्रेडिट क्या है, हम वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन अलग वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर में आपका 3 पेपर होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। जब आप सेकेंड ईयर में जाते हैं, आपको एडमिशन लेना होता है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड ईयर में देखिए आपका जो पेपर होगा, देखिए यहाँ पर पेपर नंबर दिए गए हैं, पाठ्यक्रम कोड दिए गए हैं। ठीक, आपको सेकेंड ईयर में भी आपको ये 2 असाइनमेंट कापी आपको लिख कर आपको जमा करना होता है टाइम से। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपका सेकेंड ईयर में आपका 2 एग्जाम होगा। देखिए 2 पेपर का एग्जाम होगा। यहाँ पर देखिए पेपर कोड दिए गए हैं CSSHI 06 हिंदी भाषा इतिहास और वर्तमान, CSSHI 08 प्रयोजन मूलक हिंदी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 8-16 क्रेडिट टोटल हो गया हमारा 24। देखिए फर्स्ट ईयर में 24 और सेकेंड ईयर में 16, टोटल हो गया 40 क्रेडिट का। ठीक, जब आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। ठीक, आई होप ये आप समझ होंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी की। यदि आप अंग्रेजी सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी, देखिए फर्स्ट ईयर में जो आपका असाइनमेंट जमा होता है, 3 कापी असाइनमेंट आपको बनाना होता है और आपका 3 एग्जाम होगा। यहाँ पर देखिए पेपर कोड ये देखिए CSSEN 01 लैंग्वेज थ्रो लिटरेचर 8 क्रेडिट। दूसरा देखिए CSSEN 02 द स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश 8 क्रेडिट। CSSEN 03 कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश 8 क्रेडिट, टोटल 24 क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर में आपको 3 पेपर का आपको एग्जाम देना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जब आप सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर का देखिए, सेकेंड ईयर में भी आपको 2 असाइनमेंट आपको जमा करना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए पेपर कोड यहाँ पर दिया है, पाठ्यक्रम कोड CSSEN 04 अंडरस्टैंडिंग प्रोज 8 क्रेडिट। देखिए CSSEN 05 अंडरस्टैंडिंग पोट्री 8 क्रेडिट, टोटल 40 क्रेडिट हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए यदि आप राजनीति शास्त्र में एडमिशन लेते हैं, यहाँ पर देखिए राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस, देखिए फर्स्ट ईयर में जो आपका पेपर होगा 3 पेपर होगा। ठीक, आपको 3 असाइनमेंट कापी यही आपको बनाकर आपको जमा करना होगा। ध्यान दीजिएगा, असाइनमेंट कापी की वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन अलग से वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से आप प्राप्त करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए यदि आप पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेते हैं, यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम कोड जो आपको फर्स्ट ईयर में जो आपका 3 एग्जाम होगा, देखिए फर्स्ट 1 2 3 पेपर का आपका एग्जाम फर्स्ट ईयर में होगा। यहाँ पर दिए गए हैं पाठ्यक्रम कोड
CSS-PS01 राजनीतिक सिद्धांतों और संस्थाओं का परिचय 8 क्रेडिट। CSS-PS02 भारत में सरकार और राजनीति 8 क्रेडिट। CSS-PS03 अंतर्राष्ट्रीय संबंध 8 क्रेडिट, टोटल 24 क्रेडिट। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में आपको 3 पेपर आपको देना होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। देखिए सेकेंड ईयर में जो आपको असाइनमेंट बनाना होगा, 2 कॉपी आपको बनाना होगा। देखिए पहला हो गया ये, दूसरा हो गया ये। ठीक, यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर में आपको दो आपका एग्जाम होगा। देखिए पहला देखिए CSS-PS04 आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधारा। दूसरा देखिए CSS-PS05 समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 40 क्रेडिट। ठीक, फर्स्ट ईयर आपको हो जाएगा, जब सेकेंड ईयर हो जाएगा आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इतिहास की। जो स्टूडेंट इतिहास से कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यदि आप कोर्स कर रहे होते हैं, यहाँ पर देखिए यदि आप इतिहास सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जो एग्ज़ाम होगा ईयरली वाइज होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका जो एग्ज़ाम होगा ईयरली वाइज होगा, यानी साल भर में एक ही बार एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर दिए गए देखिए पाठ्यक्रम कोड 1 2 3 यहाँ पर पेपर कोड दिया गया है। आपको इन्हीं तीनों पेपर का आपका असाइनमेंट कॉपी बनाना होगा। ठीक, आई होप ये आप समझ गए होंगे। और आपका इन्हीं तीनों पेपर का आपको एग्जाम देना होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला पेपर देखिए पेपर कोड पाठ्यक्रम कोड यहाँ पर दिया है CSSHY01 आधुनिक भारत 1857 से 1964 8 क्रेडिट टोटल। देखिए सेकंड पेपर सी पाठ्यक्रम कोड CSSHY02 भारत 8वीं सदी से 15वीं सदी तक 8 क्रेडिट। CSSHY03 भारत 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य 8 क्रेडिट टोटल 24 क्रेडिट। ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर में। अब आपका जो सेकेंड ईयर में जो आपको असाइनमेंट बनाना होगा, देखिए CSSHY04 का और CSSHY07 का। और आपका एग्जाम इन्हीं 2 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा, 2 पेपर का। ठीक, यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम कोड CSSHY04 यहाँ पर टाइटल दिए गए हैं प्राचीन भारत प्राचीन काल से 8वीं सदी ईस्वी 8 क्रेडिट। CSSHY07 आधुनिक यूरोप 18वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी के मध्य तक 8 क्रेडिट टोटल 40 क्रेडिट। ठीक, ये तो हो गया हमारा इतिहास। अब हम बात करते हैं यदि आप अर्थशास्त्र में एडमिशन लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर में जो आपका एग्जाम होगा 3 आपको पेपर देना होगा और इन्हीं तीनों पेपर का आपको असाइनमेंट कॉपी बनाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ्यक्रम कोड CSSEC01 अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत 8 क्रेडिट। CSSEC02 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का आर्थिक विकास 8 क्रेडिट। CSSEC03 प्रारंभिक सांख्यिकी विधियाँ और सर्वेक्षण तकनीक 8 क्रेडिट। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर में। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर में जब आप एडमिशन लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर में जो आपका एडमिशन होगा, देखिए आपको असाइनमेंट कॉपी बनाना होगा इन्हीं 2 पेपर का सेकेंड ईयर में। देखिए CSSEC04 CSSEC06 देखिए 04 का देखिए भारत में कृषि का विकास। दूसरा देखिए CSSEC06 का आर्थिक विकास के स्वरूप एवं तुलनात्मक अध्ययन। टोटल हमारा हो गया 40 क्रेडिट। ठीक, आई होप ये आप समझ गए होंगे। ये हो गया अर्थशास्त्र का हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं, देखिए यदि आप देखिए लोक प्रशासन में यदि आप सब्जेक्ट में यदि आप एडमिशन लेते हैं, देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देखिए आपका जो पेपर होगा, देखिए फर्स्ट ईयर में आपको इन्हीं तीनों पेपर का असाइनमेंट बनाना होगा। यहाँ पर देखिए पेपर पाठ्यक्रम कोड दिए गए CSSPA01 देखिए प्रशासनिक सिद्धांत 8 क्रेडिट। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय प्रशासन 8 क्रेडिट। पब्लिक देखिए CSSPA03 पब्लिक पॉलिसी लोक नीति 8 क्रेडिट टोटल 24 क्रेडिट। आपको फर्स्ट ईयर में आपको इन्हीं तीनों पेपर का एग्जाम देना होगा। सेकेंड ईयर में देखिए जब आप फर्स्ट ईयर पास कर लेते हैं, इसके बाद आपको सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन लेना होता है। सेकेंड ईयर में देखिए इन्हीं 2 पेपर का आपको एग्जाम देना होगा CSSPA04 CSSPA06 और इन्हीं दोनों पेपर का आपको असाइनमेंट कॉपी बनाकर आपको जमा करना होता है। ठीक, स्टडी सेंटर पर यहाँ पर देख सकते हैं। पहला देखिए पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन देखिए 8 क्रेडिट। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन 8 क्रेडिट टोटल 40 क्रेडिट आपका ही हो गया कंप्लीट। ठीक, अब हम बात करते हैं यदि आप समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो एग्ज़ाम होता है, देखिए फर्स्ट ईयर में यानी आपको जो एग्ज़ाम होगा ईयरली वाइज होगा। देखिए फर्स्ट ईयर में देखिए CSSY01 समाज का अध्ययन 8 क्रेडिट। CSSY02 भारत में समाज 8 क्रेडिट।
और यहाँ पर दिए गए देखिए, और एक दिए गए हैं CSSY03 समाज शास्त्री सिद्धांत 8 क्रेडिट, टोटल 24 क्रेडिट। आपको 3 असाइनमेंट कापी बनाना होगा, एक इसके बाद ऊपर 2 दिए गया था। देखिए इन्हीं तीनों पेपर का आपको असाइनमेंट कापी बनाना होगा। वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप अपना असाइनमेंट कापी कैसे बनाएंगे, ठीक। और इन्हीं तीनों पेपर का आपको फर्स्ट ईयर में आपको एग्जाम देना होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर में। जब आप सेकेंड ईयर में आप एडमिशन लेते हैं, यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर के देखिए इन्हीं 2 पेपर को आपको असाइनमेंट कापी बनाना होगा और इन्हीं 2 पेपर का आपको एग्जाम देना होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए पाठ्यक्रम कोड CSSY04 सामाजिक स्तरीकरण 8 क्रेडिट, CSSY06 भारत में सामाजिक समस्याएं 8 क्रेडिट, टोटल 40 क्रेडिट, ठीक। आई होप ये आप समझ होंगे। अब हम बात करते हैं यदि आप सिंगल सब्जेक्ट संस्कृत में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो जो आपका एग्जाम होगा ईयरली वाइज होगा। यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ईयर में देखिए आपको 3 असाइनमेंट कापी बनाना होगा, इन्हीं तीनों पेपर का आपको एग्जाम देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं CSST01, इसको आप टाइटल नेम आप पढ़ लीजिए। देखिए ये भाग फर्स्ट और सेकंड है, इसी में CSST0 फर्स्ट कहीं देखिए भाग फर्स्ट और सेकंड, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अभी हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट ईयर में देखिए CSST02 को देखिए उत्तर रामचरितम तृतीय अंक पर्यंत, देखिए छंद एवं अलंकार देखिए 8 क्रेडिट। अब हम बात करते हैं देखिए CSST03, देखिए बाणभट्ट कादम्बरी कथामुखम, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक। CSST03 में देखिए आपको देखिए 4 यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं जब आप फर्स्ट ईयर आप पास कर लेते हैं, जो आपका सेकेंड ईयर में जो आपका एग्जाम होता है कितने पेपर का और कितना असाइनमेंट आपको बनाना होता है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड ईयर में जब आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए CSST04 CSST08 इन्हीं दोनों पेपर का आपका असाइनमेंट बनाना होगा, ठीक। और आपका इन्हीं दोनों पेपर का एग्जाम होगा, ठीक, सेकेंड ईयर में। CSST04 का यहाँ पर टाइटल दिया गया है, टाइटल इस नाम दिया गया है। इसके बाद CSST08 का यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं, ठीक। टोटल 8 16 हो गया और ये हो गया 24 और 16 40, टोटल 40 क्रेडिट का होता है, ठीक। जब आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पास कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं दर्शन शास्त्री फिलॉसफी की। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं दर्शन शास्त्र में यदि आप एडमिशन लेते हैं फर्स्ट ईयर में जो आपका एग्जाम होता है 3 पेपर का आपका एग्जाम होता है और इन्हीं तीनों पेपर का आपको असाइनमेंट कापी बनाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं CSSPH01 एथिक्स, CSSPH02 सोशल फिलॉसफी, CSSPH03 फिलॉसफी आप देखिए रिलीजन, टोटल 8 टोटल 24 क्रेडिट। ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर में और इन्हीं तीनों पेपर का आपका एग्जाम फर्स्ट ईयर में देना होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। देखिए सेकेंड ईयर में देखिए CSSPH05 CSSPH06 देखिए इसको आप पढ़ लीजिए। पाठ्यक्रम का शीर्षक टाइटल ऑफ कोर्स यहाँ पर दिए गए इंडियन फिलॉसफी और 06 का मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी। यहाँ पर आप देखते हैं टोटल 8 16 टोटल हो गया हमारा फर्स्ट ईयर में और सेकेंड में मिला के टोटल 40 क्रेडिट, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए तो हमारा हो गया दर्शन शास्त्र। अब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको इन्हीं दोनों सेकेंड ईयर में इन्हीं 2 पेपर का आपको असाइनमेंट कापी बनाकर जमा करना होगा और इन्हीं दोनों पेपर का आपका एग्जाम होगा, ठीक। आई होप ये आप समझ होंगे। अब हम बात करते हैं आप उर्दू में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्दू में देखिए फर्स्ट ईयर में देखिए इन्हीं 3 पेपर का आपको इन्हीं 3 कोर्स पेपर का आपको असाइनमेंट कापी बनाकर आपको जमा करना होता है और इन्हीं तीनों पेपर को आपको एग्जाम देना होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए पेपर यहाँ पर टाइटल दिए गए हैं, आप देख लीजिए इसको, ठीक। और नीचे दिए गए हैं देखिए ये तो होगा फर्स्ट ईयर में तीनों पेपर का। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में आपका 2 असाइनमेंट कापी बनाना होगा, देखिए 2 असाइनमेंट कापी बनाना और सेकेंड ईयर में आपका 2 पेपर का आपको एग्जाम देना होगा, ठीक। आई होप ये आप समझोगे। अब हम बात करते हैं शिक्षा शास्त्र में यदि आप एजुकेशन में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर में देखिए आपको देखिए 3 असाइनमेंट कापी बनाना होगा और इन्हीं तीनों पेपर का आपको एग्जाम देना होगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं CSSED01 शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार 8 क्रेडिट, CSSED02 शिक्षा का मनोविज्ञान 8 क्रेडिट, CSSED03 आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्याएं 8। देखिए यहाँ पर आप देखते हैं हो गया हमारा फर्स्ट ईयर। अब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की। देखिए सेकेंड ईयर में जब आप एडमिशन लेते हैं यहाँ पर देखिए आपको 2 असाइनमेंट कापी बनाकर जमा करना होता है और इन्हीं दोनों पेपर का आपका एग्जाम होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए CSSED04 शिक्षा के सिद्धांत 8 क्रेडिट,
CSSED 05 शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन 8 क्रेडिट, टोटल 40 क्रेडिट हमारा हो गया। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मिलाकर टोटल 40 क्रेडिट। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। जब आप सिंगल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप मैथमेटिक्स गणित में जब आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट ईयर में आपको देखिए फर्स्ट ईयर में जो आपका एग्जाम होगा देखिए फर्स्ट ईयर 1 2 3 4 5 आपका जो एग्ज़ाम होगा 5 पेपर का आपका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट ईयर में, और जो अनिवार्य रहेगा वो तो रहेगा ही। ठीक, यहाँ पर आप देखिए इन्हीं पाँचों को आपको असाइनमेंट कॉपी बनाकर जमा करना होगा। यहाँ पर आप देखते हैं पाठ्यक्रम का शीर्षक दिया गया है, इसके सामने देखिए पाठ्यक्रम का शीर्षक, यहाँ पर क्रेडिट दिए गए हैं उसके सामने। टोटल फर्स्ट ईयर में 16 क्रेडिट और सेकंड ईयर में यहाँ पर देखिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ईयर। सेकंड ईयर में देखिए सेकंड ईयर 1 2 3 4 5 देखिए 5 सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट कॉपी बनाना होगा और इन्हीं पाँचों का आपका एग्जाम होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए क्रेडिट हो गया हमारा टोटल 40। ठीक, तो आपका हमारा जब आप ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पास कर लेते हैं तो आपका कंप्लीट कोर्स हो जाता है। ठीक, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए स्टैटिक्स, इस सांख्यिकी में जब एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर में देखिए ये जब सांख्यिकी स्टैटिक्स में जब एडमिशन लेते हैं यहाँ पर देखिए पेपर नंबर के सामने पाठ्यक्रम कोड दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पाठ्यक्रम कोड के सामने टाइटल ऑफ कोर्स दिए गए हैं। ठीक, और क्रेडिट दिया है कितने अंक का क्रेडिट होता है यहाँ पर, अब इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, ये तो हमारा फर्स्ट ईयर को हो गया था ऊपर वाला। अब यहाँ पर देखिए जब आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं फीस पेमेंट करके, यहाँ पर देखिए सेकंड ईयर में देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम कोड दिया गया है, पेपर नंबर दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिए टाइटल यहाँ पर दिए गए है और कितने क्रेडिट का होता है यहाँ पर सामने दिए गए हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं फैशन डिजाइनिंग में जब आप एडमिशन लेते हैं तो देखिए फैशन डिजाइनिंग में जब आप एडमिशन लेते हैं सिंगल सब्जेक्ट में, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ईयर में आपका 3 एग्जाम होगा 3 पेपर का, यहाँ पर टाइटल कोड दिए गए हैं। ठीक, और ये जब आप फर्स्ट ईयर पास कर लेते हैं और ध्यान दीजिएगा इन्हीं तीनों पेपर का आपका असाइनमेंट कॉपी बनाना हो। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर में जो आपका असाइनमेंट बनाना होगा 2 पेपर का बनाना होगा, 2 सब्जेक्ट का और 2 कॉपी बनाना होगा। देखिए ये 04 का और 05 का, और आपका जो एग्ज़ाम होगा इन्हीं 2 का आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक, आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्सटाइल, देखिए टेक्सटाइल डिजाइनिंग का जब आप एडमिशन लेते हैं देखिए फर्स्ट ईयर 3 आपको असाइनमेंट कॉपी बनाना होगा और इन्हीं तीनों पेपर का आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर कोड उन्हीं के सामने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए CSSTD 01 ड्राइंग एंड स्केचिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक, जब आप फर्स्ट ईयर पास कर लेते हैं सेकंड ईयर में जो आपका एग्जाम होगा यहाँ पर देखिए CSSTD 05 CSSTD 07 इन्हीं 2 पेपर का आपका असाइनमेंट कॉपी बनाना होगा और इन्हीं दोनों पेपर का आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल दिए गए हैं उसके सामने। ठीक, आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं यदि आप सिंगल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप ज्योग्राफी में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ईयर में आपको 3 असाइनमेंट कॉपी बनाना होगा और इन्हीं तीनों पेपर का आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं CSSGO 01 CSSGO 02 CSSGO 03 भौतिक भूगोल। यहाँ पर देखिए पहले देखिए CSSGO 01 का भौतिक भूगोल 8 क्रेडिट, देखिए CSSGO 02 भारत का भूगोल 8 क्रेडिट, CSSGO 03 भौगोलिक चिंतन का क्रम विकास 8 क्रेडिट, टोटल 24 क्रेडिट हमारा हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट ईयर में। आपका फर्स्ट ईयर में इन्हीं तीनों कॉपी को आपको बनाना होगा और इन्हीं तीनों पेपर का आपका एग्जाम होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं जब आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको 2 असाइनमेंट कॉपी बनाना होगा। पहला देखिए 04 का और 05 का। ठीक, और आपका इन्हीं दोनों पेपर का आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर आप देखिए CSSGO 04 का मानव भूगोल, CSSGO 05 का आर्थिक भूगोल, यह है पाठ्यक्रम का शीर्षक। ठीक, टोटल 16 क्रेडिट का है, 8 हमारा इसमें 24 हो गया फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में 16 24 40 हो गया हमारा। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो हो गया एकल विषय में। अब आता है एकल विषय में द्विवर्ती, ध्यान दीजिए तो है विज्ञान वर्ग का हम अलग से वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान दीजिएगा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी आप अपडेट मिस न कर पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।